हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 16 ये सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला। एपिसोड 16 की शुरुआत में चांग जिन हैंगीवन से मिलने जाता है उसके घर के गराज में। वो हैंगीवन को बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ये कोई नहीं जानता, तुम उसकी कोई टेंशन मत लो। मैंने आज तुम्हारी हियरिंग सुनी, तुमने अपने बेटे को वापस से जनरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया है। तभी हैंगीवन ली चांगजिन के पैरों को देखता है, क्योंकि वो बिना सपोर्टिंग स्टिक पकड़े काफ़ी अच्छे से चल रहा था। तो चांगजिन बोलता है कि तुम्हें मेरे पैरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं लंगड़ाने का नाटक कर रहा हूँ। पर मेरे लंगड़ाने से ज़्यादा अजीब ये है कि तुम जल्द ही कमिश्नर जनरल बनने वाले हो, पर तुम्हारी गराज में कार नहीं है। क्या ये सच है कि तुम्हारे बेटे ने कार में हियरिंग डिवाइस लगाई और हमारी पूरी बातें रिकॉर्ड किया, और उसने तुम्हें ज़रूर ही धमकी भी दिया होगा, इसलिए ही तुमने उसे ली डोंगशिक के साथ जनरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया? यहाँ हैंगीवन बोलता है कि हैंजवन ने हमारी बातें रिकॉर्ड किया है, हम उसके ट्रैप में फंस गए हैं। तो चांगजिन बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे बेटे को ठिकाने लगाऊं? हैंगीवन बोलता है कि क्या ऐसे करने से रिकॉर्डिंग भी बर्बाद हो जाएगी? नहीं ना, बल्कि ये अच्छा है, हमें पता है कि जोवन क्या और कितना जानता है। हमने उस दिन दोहेवन के बारे में बात किया था, क्या तुम उससे मिलने गए? चांगजिन बोलता है कि हाँ, मैं उससे मिलने गया था, वो काफ़ी गुस्से में थी और उसने मुझे धमकी भी दिया। तो हैंगीवन बोलता है कि फिर हमें दोहेवन को अभी नीचे गिराना पड़ेगा। यहाँ चांगजिन बोलता है कि अब हमें एक बेट यूज़ करना चाहिए, जैसे कि जंग चलमन। अब हमें एपिसोड 15 के लास्ट सीन को दिखाया जाता है, जब जंग चलमन घर के अंदर जाता है। वो ली चांगजिन को कॉल करते हुए वॉशरूम में जाता है, पर उस फोन की घंटी उसे वॉशरूम में सुनाई देती है। अचानक बाथ टब के कर्टन के पीछे से चांगजिन निकल के जंग चलमन का गला चाकू से काट देता है और सेम चाकू जंग चलमन के हाथों में फिक्स कर देता है। बॉडी को बाथ टब में लिटाने के बाद जंग चलमन और नामसांगबे का फोन वहां रख देता है। चांगजिन जाने से पहले घर का दरवाजा खोल देता है। उसके तुरंत बाद जोवन वहां पहुंचता है। जीवा से बात करने के बाद वो घर के अंदर जाता है। घर के अंदर काफ़ी अंधेरा था। वो वॉशरूम में जाता है तो वहाँ जंगचलमन की बॉडी बाथ टब में थी। वो जंगचलमन को पकड़ के उठने बोलता है। जंगचलमन अपनी आखिरी सांसों में कुछ बोलना चाहते थे, पर तभी उनकी मौत हो जाती है। जोवन सारी चीज़ों को याद करता है। वो फिर से डोंगशिक के सेल पे मैसेज को पढ़ता है, जिसमें जंगचलमन ने डोंगशिक को अकेले बुलाया था। उसके सामने चाकू था और साथ में 3 मोबाइल फ़ोन भी दिख रहा था। जोवन को यहाँ समझ में आता है कि उनका टारगेट डोंगशिक था। वो घर से बाहर निकलता है और जीवा कांग दोसो और डोंगशिक को बताता है कि जंगचलमन अब मर चुके हैं और शायद उसने ही उन्हें मारा है। अगला सीन पुलिस स्टेशन का था, जहां जोवन को डोंगशिक जंगचलमन का मैसेज जो उसके सेल पे आया था वो दिखा के बोलते हैं कि क्या तुम डोंगशिक हो? उन्होंने मुझे बुलाया था, पर तुम क्यों गए? जोवन बोलता है कि अगर तुम गए होते तो उन लोग जंगचलमन के मर्डर के लिए तुम्हें फ्रेम करते, और मैं ये नहीं चाहता। डोंगशिक बोलता है कि क्या इसलिए तुमने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया? डोंगशिक उसे बोलता है कि मैं वो हर कोशिश करूंगा, पर मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। वो जैसे ही उस रूम से बाहर आता है, जीवा उसे कन्फ्रंट करती है, ये बोलते हुए कि मुझे पता है कि तुमने ही मिंजंग के फिंगर्स को भी सुपरमार्केट के वहाँ अरेंज किया था, पर मैंने तुमसे कभी कुछ पूछा नहीं। जब मुझे पता चला कि जंगजे ने ली युयॉन का एक्सीडेंट किया, तब भी तुमने जो बोला मैंने वो किया, क्योंकि तुम उसकी फैमिली थे और तुम विक्टिम भी थे, पर अब भी तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। जोवन ने जो भी अंदर बोला उसका क्या मतलब था, मुझे बताओ। तो डोंगशिक बोलता है कि 21 साल पहले युयॉन का जिसने एक्सीडेंट किया वो हैंगीवन ही था। जोवन के पास रिकॉर्डिंग भी है जिसमें हैंगीवन ने खुद कन्फेस किया है कि उसने ही युयॉन को मारा है। जीवा उसे रिकॉर्डिंग मांगती है तो डोंगशिक बोलता है कि वो रिकॉर्डिंग इलीगल है, इसलिए वो एविडेंस के रूप में काम नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इसलिए तुम हम दोनों पे छोड़ दो। मैं और जोवन मिलके हैंगीवन को पक्का पकड़ेंगे। अगले सीन में जोवन अपने घर पे था, तभी डोंगशिक वहाँ आता है। जोवन उसे बोलता है कि मुझे मेरे घर पे दूसरे लोग पसंद नहीं हैं। तो डोंगशिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तो तुम मेरे घर पे मेरे परमिशन लिए बिना कितने बार आए हो? डोंगशिक जोवन को बोलता है कि वो चाहता है कि जोवन उसकी मदद करे, ताकि उन दोनों मिलके हैंगीवन और चांगजिन को पकड़ सके। हैंगीवन जोवन को कॉल कर रहे थे, पर जोवन का सेलफोन तभी वॉश बेसिन में गिर चुका था। तभी हैंगीवन प्रोसिक्यूटर ख्वन को पूछता है कि जंगचलमन के क्राइम सीन में क्या मिला। वो बोलता है कि क्राइम सीन में एक नाइफ मिला जिस पे जंगचलमन के खुद के फिंगरप्रिंट्स थे, साथ में नामसांगबे का सेल फोन और एक बर्नर फोन मिला है जिस पे नामसांगबे को मरने से पहले मैसेज किया गया था, पर सेम फोन से डोंगशिक को जंगचलमन ने मैसेज करके घर पे बुलाया था। पर मुझे ये नहीं समझा कि डोंगशिक के बदले जोवन क्यों गया।
हैंकी वन प्रोसिक्यूटर ख्वन को बोलता है कि जंग चलमन ने सुसाइड ही किया होगा, क्योंकि नामसांग को जंग चलमन ने मारा होगा, उसके गिल्ट में उसने सुसाइड कर लिया होगा। तभी प्रोसिक्यूटर ख्वन बोलता है कि पर हमें शक है कि जंग चलमन का मर्डर भी हो सकता है। तो हैंकी वन बोलता है कि मैंने जो स्टोरी बोली है वही तुम्हें सच करना है, क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? इसी बीच ली चांग जिन मुंजू शहर से भागने वाला था, उसे तभी हैंकी वन का कॉल आता है। वो उसे थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड होने बोलता है और बोलता है कि वो केस को शांति से क्लोज करेगा। पर तभी जीवा आती है और चांगजिन को अरेस्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब जीवा चांगजिन को पूछती है कि जंग चलमन के मौत के वक्त वो कहाँ था, वो कुछ भी बोलने से इनकार करता है। पर वो हैंग जोवन का नाम लेता है कि उस वक्त तो जोवन क्राइम सीन में था। जीवा के कई बार पूछने पर भी चांगजिन बोलता है कि वो घर पर ही था। जीवा उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें चांगजिन जंग चलमन को फिशिंग करते वक्त अपने सपोर्टिंग स्टिक से मारने वाला था, पर डोंगशिक की वजह से वो रुक जाता है। वो वीडियो भी डोंगशिक ने ही शूट किया था। इसी बीच डोंगशिक दोहेवन से मिलने जाता है और चांगजिन का वीडियो दिखाता है जिसमें उसने जंग चलमन को मारने की कोशिश की थी। दोहेवन बोलती है कि क्या ये वीडियो दिखा के तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कि चांगजिन का अगला टारगेट मैं हो सकती हूँ? डोंगशिक बोलता है कि तुम या तुम्हारा बेटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोहेवन उसे बोलती है कि तुम दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना कब बंद करोगे और तुम्हारी जिंदगी कब जियोगे? तो डोंगशिक बोलता है कि मेरी ज़िंदगी तो तभी ख़त्म हो गई थी जब मेरी बहन यूयोन की मौत हो गई थी, पर तुम 21 साल से उस क्राइम को छुपा रहे हो जो तुम्हारे बेटे ने नहीं किया है और उसके लिए पैसे और ज़मीन भी दे रहे हो। वो बोलता है कि पाक जंजे के यूयोन के एक्सीडेंट करने से पहले किसी और ने यूयोन का एक्सीडेंट किया था, क्योंकि जंगजे ने कहा था कि जब उसने यूयोन का एक्सीडेंट किया तब वो ज़मीन पे थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यूयोन के एक्सीडेंट के वक्त वो खड़ी थी। पता नहीं मेरे यूयोन को किसने मारा होगा। दोहेवन बोलती है कि क्या जिनमुक ने, पर वो बीच में ही रुक जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? तो डोंगशिक बोलता है कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जाके मुंजू पुलिस स्टेशन में यूयोन का फाइल चेक कर सकते हो, तो शायद आपको यकीन हो जाएगा। पता नहीं पाक जंजे कहाँ है, क्या पता असली किलर पाक जंजे को भी मार दे और सारा इल्ज़ाम उस पर ही डाल दे, तो बेचारा जंगजे का क्या होगा? ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। डोंगशिक के वहाँ से जाने के बाद दोहेवन अपने सेक्रेटरी को कॉल करती है और उसे जंगजे को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने बोलती है, पर तब तक जोवन वहाँ पहुँच जाता है। वो जंगजे को वहाँ से एम्बुलेंस में लेके भागता है जिसे जेई ड्राइव कर रही थी। उन लोगों के हॉस्पिटल से निकलने के बाद दोहेवन का सेक्रेटरी वहां पे पहुंचता है। हॉस्पिटल से दूर जाने के बाद जेई एम्बुलेंस को रोक देती है और तीनों गाड़ी से बाहर आते हैं। जोवन पाक जंजे को सही काम करने बोलता है। वो खुद को यूयोन के मर्डर के लिए सरेंडर करने बोलता है, पर पाक जंजे इसके बजाय जोवन को यूयोन की मौत से रिलेटेड एविडेंस को छुपाने के लिए उसे अरेस्ट करने बोलता है। अगले सीन में जोवन प्रोसिक्यूटर ख्वन के पास जाता है दोहेवन और पाक जंजे का अरेस्ट वारंट इशू करवाने के लिए। तो प्रोसिक्यूटर ख्वन उसे वार्न करता है कि दोहेवन उसके डैड के साथ 21 साल से काम कर रही है, अगर उन्हें बिना बताए कुछ भी किया तो वो उनसे गुस्सा हो जाएंगे। पर जोवन बोलता है कि तुम प्रोसिक्यूटर हो, पुलिस नहीं। प्रोसिक्यूटर ख्वन उसे बोलता है कि हम फैमिली है, तो मुझे तुम्हारे पापा से पूछना ज़रूरी है। जोवन बोलता है कि मेरे पापा किसी को भी अपना नहीं समझते। वो बोलता है कि जिस रस्सी पे तुम चिपके हुए हो वो सड़ गई है, उसे तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि वो उस रस्सी की आखिरी धागे तक को काट देगा। अब तुम समझदार हो, सही और गलत समझ सकते हो, कौन सा रास्ता चुनना है वो तुम पे है। इसी बीच जब चांगजिन जेल के सेल में था तब डोंगशिक एक बेसबॉल बैट लेके चांगजिन के पास आता है। वो चांगजिन को पूछता है कि तुमने ही उस दिन कैमरा ऑफ करवाया था ना, ताकि तुम योमियाई का डेथ सर्टिफिकेट जिनमुक को दिखा सको और उसे सुसाइड करने में मजबूर कर सको। तो चांगजिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उसका कोई एविडेंस है? तो डोंगशिक बोलता है कि जैसे तुमने चीफ नामसांगबे को मारा उसका कोई एविडेंस नहीं है, वैसे इसका भी कोई एविडेंस नहीं। चांगजिन उसे बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, क्या तुम मुझे अब उस बेसबॉल से मारोगे? पर मैं तो अंदर हूँ, तुम कैसे मारोगे? तो डोंगशिक बोलता है कि तुमने सही गेस किया, तुमने मेरी बहन को मारा और 20 साल के लिए उसे दीवार में रखा और नामसांगबे को भी मारा, ये तो मेरा परफेक्ट रिवेंज होगा। तभी चांगजिन बोलता है कि ठीक है, मारो मुझे। डोंगशिक उसे मारने ही वाला था, पर तभी जोवन आ जाता है और उसे रोक देता है। जोवन उसे दोहेवन का अरेस्ट वारंट देके उसे वहां से भेज देता है। डोंगशिक के जाने के बाद चांगजिन बोलता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, आखिर तुमने भी दोहेवन को ही असली किलर बना दिया।
तो जोवन बोलता है कि दोहेवन ब्राइब्स लेने, एविडेंस को बर्बाद करने, मर्डर करने के लिए भड़काने और कई सारे ऐसे क्राइम्स जो एक पब्लिक सर्वेंट को नहीं करना चाहिए उसके लिए अरेस्ट होने वाली है। चांगजिन बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि युयोन का मर्डर दोहेवन ने ही किया है जो कांग जिनमुक से रिलेटेड है। जोवन बोलता है कि उस केस के बारे में अब हम दोहेवन से भी सुनेंगे। इसी बीच दोहेवन पुलिस स्टेशन में डोंगशिक को बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने कुछ क्राइम किया ही नहीं तो तुमने मुझे अरेस्ट क्यों किया, और वो 21 साल पहले का केस था। तो डोंगशिक बोलता है कि हमने उस केस को कभी इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, और अगर इस इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ इलीगल मिलेगा तो हम आपको जस्टिस दिलाएंगे। क्या आपको आपके लॉयर ने बताया नहीं? तभी दोहेवन का लॉयर उसे बोलता है कि आप आपके साइलेंट रहने का राइट यूज़ कर सकते हो। तो डोंगशिक बोलता है कि शायद अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जंगजे ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है और आपको पता ही होगा कि हमने उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल से बचा लिया है। तो दोहेवन बोलती है कि उस क्रेजी इंसान को सोसाइटी के बीच लेके आना तुम उसे बचाना कहते हो। फिर डोंगशिक बोलता है कि शायद उस क्रेजी जंगजे ने ही मर्डर भी किया होगा। तो दोहेवन उस पर चिल्लाती है। डोंगशिक बोलता है कि अब बस भी करो, मुझे पता है कि तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। बाय द वे, क्या तुमने युयोन की ऑटोप्सी रिपोर्ट को चेक किया? जंग चलमन, चो गिलगू और ली चांगजिन तुम्हें 21 साल से लूट रहे थे, तुम्हें अब कैसे लग रहा है? उसी वक्त पैरेलली जोवन और जीवा मिलकर ली चांगजिन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो दोनों उसे बोलते हैं कि वो लोग उसे जंग चलमन के करप्शन के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो चांगजिन बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे जंग चलमन के मर्डर के लिए अरेस्ट किया था, पर अब जब एविडेंस नहीं है तो तुम लोग उसे करप्शन का केस बना रहे हो। मुझे जो भी पूछना है वो पूछो, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा क्योंकि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। मुझे अरेस्ट करके अब 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं अब जेल से जल्दी रिलीज भी हो जाऊंगा। तो जोवन बोलता है कि एक बार तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट इशू होगा तो मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगा। अब दूसरी ओर डोंगशिक दोहेवन को बोलता है कि पिछली रात चो गिलगू ने अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लिया है, कि जंग चलमन ने उसे गिटार पिक का असली रिपोर्ट तुम्हें सौंपने कहा था और तुमसे नकली रिपोर्ट लेके उसने नामसांगबे को दे दिया। ये सब तुम्हारे ऑर्डर पे ही हुआ। जिनमुक के अरेस्ट होने के बाद नामसांगबे को गिटार पिक के बारे में हमेशा से शक था, इसलिए वो जिनमुक से मिलने जेल गए थे। तभी उन्हें लगा कि अब क्यों जिनमुक मारा गया। तभी उन्होंने सारे केस रिपोर्ट्स वापस से चेक किया, तभी उन्हें सच पता चला। क्या इसलिए तुमने चीफ नाम का मर्डर करवा दिया? पर मुझे एक चीज़ नहीं समझा, जब पाक जंजे ने गिटार पिक ली युयोन के कार एक्सीडेंट की जगह ड्रॉप किया था, वो बैंग जोसन के क्राइम सीन में कैसे पहुंचा? ये सेम सवाल मैंने पाक जंजे को कल रात को पूछा था, पर उसने बोला कि वो मुझे नहीं पता है। क्या ये वही सीक्रेट है जो तुम और चांगजिन बात कर रहे थे? तुम्हें जिनमुक ने गिटार पिक के बारे में बताया है ना? तो दोहेवन फ्लैशबैक याद करती है। 20 साल पहले जिनमुक दोहेवन से मिलने आया था। जिनमुक दोहेवन से डियर फार्म की कीस मांगता है, ये बोलते हुए कि मुझे पता है तुमने डियर फार्म चांगजिन को बेचा है, पर उसे तुम ही मैनेज कर रही हो। तो दोहेवन बोलती है, पर मैं डियर फार्म की कीस तुम्हें क्यों दूं? कांग जिनमुक बोलता है कि जब जंगजे ने युयोन का एक्सीडेंट किया जो मैंने देखा था, तब उसने वहाँ गिटार पिक गिरा दिया। वो गिटार पिक मैंने ही बैंग जोसन के क्राइम सीन में रखा ताकि पुलिस को लगे कि जंगजे ने ही बैंग जोसन को मारा है, पर बेचारा डोंगशिक फंस गया। तुमने ही रिपोर्ट्स बदले ना? तो दोहेवन इतना डर जाती है कि वो पुलिस को कॉल करने लगती है। तो जिनमुक बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, वरना मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि जंगजे ने ही युयोन को मारा है। दोहेवन बोलती है कि क्या तुम पे लोग विश्वास करेंगे? तो जिनमुक बोलता है क्यों नहीं, तुम थोड़ा डरते हुए लोगों से बात करोगे तो लोग तुम पे पक्का विश्वास करेंगे। लोगों को लगता है कि मैं बुद्धू हूँ और मासूम हूँ। मुझे जल्दी से डियर फार्म की कीस दो। दोहेवन पूछती है कि तुम उस कीस का क्या करोगे? तो वो बोलता है कि जंगजे की भलाई के लिए तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कांग मिनजंग को मारने के बाद जिनमुक दोहेवन से मिलने उसके ऑफिस आता है। दोहेवन उससे पूछती है कि क्या तुम 20 साल से लोगों को मार रहे हो? क्या बैंग जोसन अकेली विक्टिम नहीं थी? क्या सच में तुमने अपनी खुद की बेटी को भी मारा है? और तुम डियर फार्म की कीस के साथ क्या कर रहे हो? जिनमुक बोलता है कि उसने मुझे धोखा दिया। वो अपनी माँ के बारे में भी बुरा बोलती थी, वो मेरा बात ही नहीं सुनती थी। अब प्रेजेंट में दोहेवन डोंगशिक को बोलती है कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। डोंगशिक बोलता है कि पर तुम्हारे बेटे को ये सब झूठ नहीं लगता। अब पिछली रात की सीन में जंगजे बोलता है कि क्या ये मर्डर्स के बारे में मेरी मॉम को पहले से पता था? वो मेरी वजह से ही ये सब चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। वो इतना निराश हो जाता है कि वो अपना सर टेबल पे बार बार पटकता है। जंगजे डोंगशिक को ग्लास की दूसरी ओर से सॉरी बोलता है और एक फेवर मांगता है। वो इस बार अपनी मॉम से सच सुनना चाहता है कि क्या चीफ नाम और कांग जिनमुक को उसने ही मारा
मारा है। अगर ये सच होगा तो वो चाकू से खुद का गला काट लेगा। ये सब दोहेवन सुन के पूरी तरीके से बिखर जाती है। रोते हुए वो डोंगशिक को बोलती है कि मैंने उन्हें नहीं मारा है, हाँ पर मैंने चीफ नामसांगबे का मैसेज ली चांगजिन को दिखाया था, पर मेरा कांग जिनमुक के मौत से कुछ भी संबंध नहीं है। तो डोंगशिक उसे पूछता है कि फिर उसे किसने मारा। दोहेवन ली चांगजिन और हैंगीवन का नाम लेती है। दोहेवन के कन्फेशन के वजह से ली चांगजिन के नाम पे अरेस्ट वारंट निकलता है। तभी हैंगीवन को मैसेज पहुंचता है कि दोहेवन और ली चांगजिन के नाम पे मुंजो के वायलेंस क्राइम डिपार्टमेंट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है और वो अभी अप्रूव भी होने वाला है। उसी वक्त हैंगीवन प्रोसिक्यूटर क्वन को कॉल करता है और उसे अपने ऑफिस मिलने बुलाता है, पर प्रोसिक्यूटर क्वन मना कर देता है, ये बोलते हुए कि उसने अभी दोहेवन का अरेस्ट वारंट इशू किया है। दोहेवन और उनके काफ़ी अच्छे संबंध है, इसलिए अगर वो उनसे मिलने जाएगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। वो बोलता है कि उसने अभी ली चांगजिन का भी अरेस्ट वारंट इशू किया है। फाइनली प्रोसिक्यूटर क्वन जोवन की बात को समझता है और हैंगीवन का साथ छोड़ता है। अब अगले सीन में जोवन चांगजिन के साथ इन्वेस्टिगेशन रूम में था। चांगजिन उसे पूछता है कि क्या तुम डोंगशिक का साथ देने वाले हो? एक बेटा अपने पिता को कैसे धोखा दे सकता है? यहाँ जोवन चांगजिन के साथ माइंड गेम्स खेलता है। वो उसे बोलता है कि मैं मेरे पापा को क्यों धोखा दूंगा, एक्चुअली मेरा किसी का साथ देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम किसका साथ दोगे वो है। जोवन गले पे चाकू रखने का इशारा करता है और उसे बोलता है कि अब तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। चांगजिन बोलता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो जोवन बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे पापा ने ली डोंगशिक को जनरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र क्यों किया? तो वो बोलता है कि ताकि वो अपने दुश्मनों को करीब रख सके। जोवन हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरे पापा को 20 साल से जानते हो, पर तुम अब तक उन्हें समझ नहीं पाए। वो अपने बेटे को भी धोखा दे सकते हैं। याद है ना, तुमने ही मेरे पापा को पूछा था कि अगर तुम्हारे बेटे को सब कुछ पता चल जाएगा तो तुम उसका क्या करोगे? उन्होंने कहा था कि वो मुझे भी रास्ते से हटाएंगे। और मुझे ये भी याद है कि तुमने बोला था कि उस दिन उनकी कार तुमने ड्राइव किया था, तो उनके हिसाब से एक्सीडेंट भी तुमने ही किया होगा। मेरे पापा को तो सिर्फ कोई चाहिए जो उनका पूरा ब्लेम लेके मर सके। तभी जीवा आती है और बोलती है कि चांगजिन का अरेस्ट वारंट निकल चुका है और उसे वही सेल में रखा जाएगा जिस सेल में जिनमुक ने सुसाइड किया था। जोवन जीवा को बोलता है कि उसे अभी सीनियर इंस्पेक्टर हैन सांग वुक का कॉल आया था, पर उसने उनका कॉल उठाया नहीं क्योंकि वो उसके पापा के काफ़ी क्लोज है। जीवा बोलती है कि उन्होंने मुझे भी कॉल किया और बोला कि चांगजिन पे बिल्कुल भी ईजी मत जाओ और लॉ के अकॉर्डिंग पनिश करो। वो जोवन को बोलती है कि तुम्हारे पापा ने अपने पूंछ को हटाने का काम काफ़ी अच्छे से किया है। तो जोवन बोलता है कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ भी किया था। अब रात में जेल के सेल में चांगजिन को जोवन की बातें याद आ रही थी और उसे जोवन की बातों पे यकीन भी होने लगा था कि हैंगीवन सारा इल्ज़ाम उस पर डाल के खुद क्लीन होना चाहते हैं। तभी अचानक उसके जेल के सेल की लाइट चली जाती है और सीसीटीवी कैमरा भी बंद हो जाता है और डोंगशिक सेल के अंदर आके उसका गला दबाने लगता है। वो डर के मारे कन्फेस करने के लिए मान जाता है। वो हैंगीवन का नाम लेता है। अब ली चांगजिन के कन्फेशन और जोवन के पास की रिकॉर्डिंग के दम पे हैंगीवन के नाम पे अरेस्ट वारंट इशू होता है। ये न्यूज़ जब हैंगीवन को पता चलता है, वो टीवी पे भी सेम न्यूज़ को चेक करता है। उसके और चांगजिन के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग पूरे न्यूज़ चैनल पे चल रही थी। वो अब समझ चुका था कि यही उसका अंत है। वो गन लेके खुद को शूट करने ही वाला था, तभी वहाँ जोवन पहुँचता है। वो उन्हें बोलता है कि जब मॉम ने सुसाइड किया था तो आपने बोला था कि सिर्फ डरपोक लोग जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं वही ऐसा करते हैं, पर अभी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हैंगीवन बोलता है कि तुमने खुद की और मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? जोवन बोलता है कि क्योंकि मैं यही चाहता था, मैं आपके साथ नीचे गिरना चाहता था, पर अभी आप तो खुश होंगे। आप हमेशा से कमिश्नर जनरल बनना चाहते थे और अब आप बन भी गए हो। हैंगीवन जोवन के सिर पे गन रखते हैं। जोवन बोलता है कि मुझे मार दो, पर तभी डोंगशिक वहाँ पहुँचता है। उसके भी हाथ में गन था। वो हैंगीवन पे निशाना रखता है, पर जोवन डोंगशिक को गन देने बोलता है और डोंगशिक जोवन को गन दे भी देता है। हैंगीवन बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे ही बेटे हो। उसे ऐसा लग रहा था कि जोवन उसे बचाने के लिए डोंगशिक से गन लिया है, पर जोवन तभी हवा में गन फायर करता है और फिर से निशाना अपने पापा के सिर पे रखता है। ये सीन काफ़ी टेंस था। हैंगीवन को फिर भी लगता है कि जोवन उसे शूट नहीं कर पाएगा। वो डोंगशिक को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो उसे शूट नहीं करता। वो उसे बोलता है कि जिनमुक को उसने नहीं मारा, उसने तो सुसाइड किया है और नामसांगबे को दोहेवन ने मारा है। और इस टेंस सीन में जोवन सच में शूट करता है, पर वो निशाना गलत जगह लगाता है। हैंगीवन पूरा ठंडा पड़ जाता है और आखिरकार जीवा आके हैंगीवन को अरेस्ट करके लेके जाती है। हैंगीवन के जाने के बाद जोवन पुलिस फोर्स छोड़ने की बात करता है और बोलता है कि वही उसकी पनिशमेंट होगी। हालांकि डोंगशिक इनकार कर देता है और बोलता है कि जो दोषी है उसे ही सज़ा होनी चाहिए।
अब डोंगशिक जोवन को खुद को अरेस्ट करने के लिए बोलता है, मिनजंग के क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने के लिए और मिनजंग की उंगलियों को क्राइम सीन से हटाने के लिए, पर जोवन मना कर देता है। तो डोंगशिक बोलता है कि अगर जोवन उसे अरेस्ट नहीं करेगा तो वो खुद को कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। अब ये वही मोमेंट था जिसके लिए जोवन एपिसोड 1 से वेट कर रहा था। जोवन ना चाहते हुए भी काफ़ी इमोशनल होते हुए उसे हथकड़ियाँ पहनाता है। हम जोवन के चेहरे पे दर्द और रिग्रेट देख पा रहे थे। वो इस इमोशनल मोमेंट में डोंगशिक के हाथों के ऊपर अपना चेहरा रख के रोता है। अब हैंगीवन को 20 साल की सज़ा हुई थी, दोहेवन को 9 साल की, पाक जिनजे को 3 साल की और डोंगशिक को 1 साल की सज़ा और साथ में 2 साल का प्रोबेशन। हालांकि जोवन को सीरियल किलिंग को रोकने के लिए और ली गंवा के केस से हटाया जाता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जोवन एक फूलों का गुलदस्ता लेके अपनी मॉम से मिलने ग्रेवयार्ड जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उससे हर साल मिलने आएगा। तभी जोवन को जीवा का मैसेज आता है। वो उसे नामसांग बे के डेथ एनिवर्सरी के लिए मुंजू बुलाती है। वो जब मनयंग बच्चा शॉप पहुंचता है उसे वहां जेई अंडों के साथ मिलती है। वो उस पे अंडे फेंकने का मजाक करती है। तभी वहां डोंगशिक भी आता है। सभी लोग जेई के शॉप में लंच करते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। जोवन और डोंगशिक बातें करते हैं। जोवन अब जुवेनाइल सेंटर में काम कर रहा था। जैसे पहले डोंगशिक लापता बुजुर्गों को ढूंढने में मदद करता था, वैसे ही अभी जोवन भी लापता लोगों को ढूंढने में मदद करता है। तभी जोवन को कॉल आता है कि कोई माउंट टीक पे लापता हुआ है। वो वहां से निकलता है। डोंगशिक उसके जाने से पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखने बोलता है और दोनों खुशी से एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। बियॉन्ड इविल का सीजन 1 यहाँ ख़त्म होता है। कैसे लगा आपको ये ड्रामा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।